बच्चों के लालन पालन की या इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा की कोई व्यवस्था आज़ादी के 69 साल बाद भी अपना सरकार ने या भारतीय रेलवे ने कभी करने की कोशिश की। तो इन 69 सालों में बेतहाशा वृद्धि हुई प्लेटफॉर्म पर इस तरह के बच्चे कि अगली पीढ़ी भी प्लेटफॉर्म पर ही जन्म न ले। इसके लिए मुझे लगता है कि भारतीय रेल सक्षम है कुछ योजना बना के, कुछ योजना के अंतर्गत उन बच्चों को या उन अधिकारियों को पुनर्वासित करे, शिक्षित करे, ताकि अगली पीढ़ी की नौबत भी यहाँ तक। ये स्लम्स में जो बच्चे होते हैं जिनको हम देर भर इधर उधर घूमते हुए देखते हैं गंदे कपड़ों में, तो क्या ये किसकी गलती होती है? हर समय हम हालात को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हो सकता है उनके परिवार में से किसी एक की डेथ हो जाती है, वो असहाय हो जाते हैं। तो इनके लिए व्हाट आई पर्सनली फील इज दैट इट इज़ नॉट रियली गुड कि वी शुड ब्लेम द गवर्नमेंट ऑलवेज और एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। हम पर्सनल लेवल पर भी इनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बार जाएँ, उनके बीच उनकी दिक्कतों को समझें, उनको कुछ चीज़ें अगर सिखा पाएँ, हमारी कोई चीज़ ऐसी हो जो हमारे काम की ना हो, उनको अगर हम दे पाएँ और उसको अगर वो यूज़ कर पाएँ, तो शायद पर्सनली ये हमें भी अच्छा लगेगा। दरअसल उनकी पारिवारिक हालत ठीक नहीं रहती, बहुत गरीब तबके से वो आते हैं। दूसरी बात ये है कि उनकी रिहायशी का या उनके पढ़ाई लिखाई का या उनके लिए मदद करने के लिए कोई भी संस्था, इवन रेलवे प्रशासन भी उनकी मदद नहीं करती। तो जब सरकार स्कूल चलो अभियान और दूसरे विकास कार्यक्रम जब ग्रामीण क्षेत्रों में या गरीबों के लिए तैयार करती है, तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि ये उन सारे विकास की योजनाओं में उन बच्चों को वो शामिल क्यों नहीं करती। ये चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि इसमें सरकार को बहुत अच्छी पहल करके उन बच्चों के पुनर्वास की, उनकी पढ़ाई लिखाई की बेहतर व्यवस्था करनी चाहिए। भारत में बच्चों की स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत दयनीय है। सभी को मुफ्त शिक्षा मिले और उनका अपना आवास हो, उन्हें खाने की व्यवस्था हो, उनके मौलिक अधिकार हो, बट सारी चीज़ें कानून की लिखी हुई बातें हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो पाता है। तो हम लोग जो कर सकते हैं वो ये है कि हम अपनी बात को एक सही माध्यम के द्वारा एक सही जगह पे पहुंचा सकते हैं, ताकि उन बच्चों के जीवन में कुछ बदलाव आए, कुछ विस्तार हो। सर, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें आपकी क्या राय है कि हम और क्या कर सकते हैं इसके मामले में कि ये हम लोग अच्छे से कर सकें? इसमें तो हमारा राय या हमारा विभाग का राय ये है कि यदि उस तरह के बच्चे यदि प्लेटफॉर्म पे या प्लेटफॉर्म के बाहर पे जो मतलब जिसका कोई ज़िंदगी से लेना देना नहीं, यदि वैसे बच्चे यदि आप उसको सहयोग देते तो बहुत खुशी की बात है। हम लोग कोशिश करेंगे कि यदि वैसे बच्चे यदि मिलेंगे तो आपको सूचित करूँगा और आपको हैंडओवर करने का कोशिश करूँगा ताकि उसका लाइन अच्छा बन सके। गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं हो सकती, ये सोशल प्रॉब्लम है। सभी को इसके बारे में अवेयर होना पड़ेगा कि इन बच्चों की समस्या क्या है। এটা তো ইভেন গভর্নমেন্টদেরকেও করা উচিত। গভর্নমেন্ট এত দিক দিয়ে তাকাচ্ছে, এত 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 পয়সা খরচা হচ্ছে গভর্নমেন্টের শুধু উন্নতিকে নিয়ে, কিন্তু যদি আমরা দেখি যদি ডেভেলপমেন্টটা আছে কি না, তো আনসারটা আমরা নীল পাবো। কেন এই জিনিসটা কখন দেখি আমরা ভারতের ভবিষ্যৎ ছোট ছোট বাচ্চাগুলো যেগুলো স্লাম এরিয়াতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। स्टेशन में हम पढ़े हुए कुछ बच्चे को देखते हैं, स्टेशन में देखते हैं, यहाँ के रेलवे प्लेटफॉर्म में जब हम ट्रेन में बैठते हैं उस समय भी कुछ ऐसे बच्चे रहते हैं, कुछ उसमें से अपाहिज होते हैं और कुछ बहुत ही गरीब की हालत में ही दिखते हैं एकदम।
उनको देख के थोड़ा देर के लिए बहुत दया बहुत आती है, लेकिन हम सफ़र के दौरान बस उनके बारे में कुछ देर सोचते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग एक कदम उठाते हैं और हर इंसान जो भी इस शिक्षा क्षेत्र में है, अगर हम लोग सब मिल के ये कदम उठाएं तो ज़रूर हम लोग इस परिस्थिति को काबू में ला सकते हैं। कठिनाई बहुत सी होंगी, बहुत सरल नहीं है इस रास्ते पे जाना या चलना, क्योंकि ये बहुत पुराना मुद्दा है और सदियों, या हम बोल सकते हैं कि हमारा जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से ये चला आ बच्चे चले आ रहे हैं इसी तरह। देश तो आज़ाद हो गया है, बट अभी भी हम आज़ाद हो के भी हम आज़ाद नहीं हैं। अपील करती हूँ कि इन लोग को सहायता प्रदान करें और जो ये वीडियो बना रहे हैं उन लोग से मैं अपील करूँ कि मेरी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएँ।